हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट स्तर पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके सामने है। और फिलहाल आवेदन की जो प्रक्रिया है ये नवंबर में स्टार्ट होगी, लेकिन विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो देखो, यहाँ पर आवेदन के लिए कुल मिला के 24 विषय हैं और पदों की संख्या है 2202, यानी कि कुल मिला के 2202 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ये पद अस्थाई हैं और ये भी आपको बता दें कि ग्रेड पे 4800 की ये भर्ती है, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो 48,000 से लेकर 52,000 के बीच में आपको पहला पेमेंट इन हैंड आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो अस्थाई नौकरी है, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये विज्ञापन जारी हुआ है। सभी स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं विषयों पर। विषय भी 24 विषय हैं, तो आपका विषय यहाँ पर होगा जरूर, उसको देख लेंगे बाद में। लेकिन पहले तो ये चेक कर लें कि मुख्य रूप से जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, यानी कि कौन कौन से लोग इसे फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। तो देखो, यहाँ पर सिंपली आपसे ये कहा गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं रखी गई है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर आपका पीजी बस कंप्लीट होना चाहिए, और अगर कंप्लीट नहीं भी है तो अपीयरिंग वाले भी, अगर आप अपीयर हो रहे हैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम में, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके पास जो है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया, यानी कि कोई भी परसेंटेज यहाँ पर तय नहीं किया गया है। बस पीजी आपसे पास मांगा गया है, पीजी आपने पास किया है, प्लस अगर आपके पास बीएड है, बीएड नहीं है, और अगर आपने यहाँ पर डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर टीईटी की मांग नहीं की गई है, नो टीईटी की डिमांड यहाँ पर नहीं है। तो पुनः आप समझ लीजिए कि अगर आप संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्लस आप बीएड हैं और आप डीएलएड हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि परसेंटेज कितना मांग रहा है, तो परसेंटेज की यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। अगर पीजी में आपका अभी अपीयरिंग है, अगर जो है मतलब ये है कि आप अपीयरिंग में हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और भी विषय हैं जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग से क्लियर की गई है, वो आप देख लीजिएगा। यानी कि कुछ असामान्य तरीके से यहाँ पर पद हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो जैसे होता ना फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर एमपीएड मांग रहे हैं, और प्लस 2 साल का जो कोर्स होता है एमपीएड का, अगर आपने किया हुआ है तो फिजिकल एजुकेशन में आप आवेदन कर सकते हैं। पीजी तो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपकी जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली बातें थी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर कुछ भी पूछने लायक बचा नहीं है। तो सिंपली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप पास आउट हैं तो डेफिनेटली आप आवेदन कर सकते हैं। देखो, ये जो भर्ती है ना, ये कुल 4800 ग्रेड पे की भर्ती है, यानी कि आपको जो पहली सैलरी मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 48,000 से 52,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ध्यान देना कि पदक्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी पद आयोग द्वारा 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयोग की गणना का जो आधार है वो 1/1/2023 रखा गया है। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः जो अभ्यर्थी 1/1/2025 को अधिक आयु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र सीमा है उसमें छूट देने की बात यहाँ पर की जा रही है। पदक्रम संख्या 4 आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। ये पदक्रम संख्या 4 में भी दिया गया है और अन्य पदों के लिए भी दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान के जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 साल की उम्र सीमा में छूट है। अगर राजस्थान की महिला हैं तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी, और यहाँ पर जो विधवा और विच्छिन्न विवाह वाली महिलाएं हैं उनको अधिकतम आयु सीमा उनकी तय नहीं है, वो किसी भी एज की हों आवेदन कर सकती हैं।
राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी छूट है। लेकिन ये छूट किसको मिलेगी? केवल राजस्थान की जो अभ्यर्थी हैं, मात्र उन्हीं को ये छूट जो है वो दी जाएगी। इसके बाद जो चयन प्रक्रिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें केवल एक ही परीक्षा होगी जिसमें 2 पेपर आपसे लिए जाएंगे और इस परीक्षा को पास करना आपके लिए मस्ट होगा। कुल मिला के 450 अंकों की ये परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस क्या रहेगा। अभी जो एग्ज़ाम का डेट और स्थान है वो तय नहीं किया गया है, तो इसके बारे में आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। और आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? तो 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कहाँ पर करेंगे? तो ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर ना लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा हस्ताक्षर और बाएं हाथ का जो अंगूठा निशान है वो भी आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है ना तो फिर आप 500 रुपये शुल्क जमा करेंगे, तब जाके उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो 500 रुपये हैं, इसे बचाना चाहते हैं तो पहले बार ही फॉर्म को बिल्कुल सही भरिएगा, उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए। और यहाँ पर देखो OTR लागू है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी फ़ीस आपको लगभग 600 रुपये देनी पड़ेगी। और जो जिनको छूट मिलेगी उनको 400 रुपये देनी है, लेकिन सामान्यतः आप 600 रुपये मान के चलिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 600 रुपये फीस यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा, जैसे कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ। तो देखो मैंने बताया आपको ना कि कुल मिला के आपकी जो परीक्षा होगी वो 450 अंकों की होगी। तो इसमें जो आपका पहला पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। फर्स्ट पेपर तो ये 150 नंबर का होगा। सेकेंड पेपर जो होगा ये आपके विषय का होगा, जो कि 300 नंबर का होगा। ठीक है, पहला पेपर जो होगा ये 1.5 घंटे का होगा, कुल मिला के 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पेपर होगा। और जो आपका दूसरा पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा। दोनों ही पेपर एक ही दिन में होंगे और पहला पेपर दूसरा पेपर सभी जो है MCQs के रूप में रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, कितनी रहेगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर ध्यान देना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपका रहेगा 40%। तो 40% ये कट ऑफ तय की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस परीक्षा में बैठें तो मिनिमम 40% मार्क तो आपको लाने ही लाने हैं, अदरवाइज फिर जो है ना आप वहीं से आउट ही हो जाएंगे, मतलब मेरिट के लिए कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। तो ध्यान देना कि कुल मिला के 40% मार्क यहाँ पर कंपलसरी हैं, ये कट ऑफ मार्क आप इसे मान सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? तो देखो जो पेपर 1 रहेगा जनरल स्टडीज़, ये कंपलसरी पेपर रहेगा, सभी के लिए रहेगा। 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा आपको। इसमें हिस्ट्री राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज़, इंडियन पॉलिटी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 प्रकार के टॉपिक इसमें शामिल रहेंगे। पेपर सेकंड जो होगा आपका ये 3 घंटे का पेपर होगा, ये आपके विषय पर आधारित रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा? नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो इस प्रकार से आपसे आपके विषय से संबंधित जो है 12वीं लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, PG लेवल के जो प्रश्न होंगे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेडागाजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड ICT से संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहेंगे आपके सेकंड पेपर में। बाकी डिटेल्स आप नीचे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो दे दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो देखो ये जो नोटिफिकेशन है इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप इसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आवेदन करिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आपको होती है तो आप बेशक यहाँ पर आकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आप YouTube पर सर्च नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर देंगे तो भी मैं आपको जो है वहाँ पर आंसर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमसे ट्विटर पर भी बात कर सकते हैं, ट्विटर पर मेरी ID है स्टडी विद ज्ञान। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये जो विज्ञापन है इसमें कुल मिला के 10 पेज हैं और 10 पेज का जो सार संक्षेप है ये मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, एक बात और देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय यहाँ पर हैं, ये छूट गया था। हिंदी में कुल मिला के 350 पद हैं, इंग्लिश में 325 पद हैं, संस्कृत में 64 पद हैं 64। इसके अलावा राजस्थानी में 7 पद हैं, पंजाबी में 11 पद हैं, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225 पद हैं, ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री में 36,
फिजिक्स में है 147, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में है 167, कॉमर्स में है 340, ड्राइंग में 35, म्यूज़िक में है 6 और फिजिकल एजुकेशन में है यहाँ पर 37। कोच 1 और कोच जो खो खो के लिए 1, कोच हॉकी के लिए 1 और कोच फुटबॉल के लिए 3 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर कि मतलब जनरल पद कितने हैं और रिजर्व कैटेगरी में कितने हैं, तो ये आप आगे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना छोटा वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए फ़िलहाल सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखो ये बहुत ही शानदार अवसर है, चूकना मत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है इस टॉपिक से संबंधित। अभी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, तैयारी कैसे करें, तमाम चीज़ें आएंगी, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।